वा तोयम इति न। इतना जोड़ना है, इतना वाक्य नहीं है। आगे ना एक बार और बोलूंगा। यथा पाषाणी सहजो अंतस्था सर्पो नारी के लिए वा तोयम इति। पहले बोला ही है, उसकी व्याख्या कर रहे थे एक देश का। पूर्व पक्षी कहते हैं न भी प्रिंट नहीं हुआ है न। फिर सिद्धा वो एक देश का पूर्व पक्ष का जवाब है। पूर्व पक्ष जवाब देगा तत्सृष्ट्वा तदनुप्रविश्य इत्यादि, वो छपा हुआ है। आनंदगिरी में इसकी पूरी व्याख्या है जो अभी हमने पढ़ा। आनंदगिरी तो उन्होंने छपाया है, भाष्य नहीं छपाया। आनंद में देखिए पाषाणात् बाह्य सर्पादिर तत्प्रविष्टि शंका पोहार्थम सहज विशेषण है ना। पाषाण से बाहर में रहने वाला कोई सर्प पाषाण में छेद करके घुस गया, वो अर्थ नहीं लेना। ऐसी आशंका को अपोहरण करने के लिए सहज इति विशेषण। सहज माने सहो जाता, पाषाण के साथ साथ में पैदा हो गया, पाषाण के साथ साथ पैदा हुआ है दोनों के दोनों, और एक दूसरे प्रविष्ट होकर पैदा हुआ। जीव भी और सृष्टि जगत भी दोनों एक साथ हुए हैं, और जगत के अंदर जीव प्रविष्ट है। उपाधि में जीव प्रविष्ट है, उपाधि के साथ साथ जीव भी प्रविष्ट हो गया। जिस दर्पण बन गया साथ साथ फलीकरण भी हो गया। बुद्धि जिस क्षण बनती है उसी क्षण उसमें चेतन का ध्यास, चेतन सर्वत्र व्यापक है। तो व्यापक चेतन का प्रतिबिंब डालने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? बुद्धि रूपी जैसे उपाधि बनी उसी क्षण उसमें जीव का प्रतिबिंब पड़ गया। क्योंकि जीव तो अलग कोई चीज नहीं है ना, उसी ईश्वर का प्रतिबिंब मानो, अध्यास मानो, चाहे आभास मानो, तीन बात। प्रतिबिंबवाद है, आभासवाद है, परिच्छिन्नवाद है, अवच्छेदवाद। तो इसी के साथ साथ हुआ, इसे सहजन्यम, सामने एक साथ जो पैदा हुआ उसका नाम सहज। सहो सहजात है थी सहज, मैंने पाषाण के साथ साथ सर्प भी पाषाण के भीतर पैदा हो गया। लेकिन दोनों पृथ्वी का कार्य है, एक दूसरे का धर्मांतर रूपेण विद्यमान है। उसी प्रकार से ईश्वर ही जगत और जीव दोनों बन गया, लेकिन एक जड़भूत हो गया चेतन। जैसे पतरवा जड़ है, सब चेतन है। दोनों पार्थिव कार्य है। इधर यहाँ भी ईश्वर का ही ये दोनों कार्य है, व्याकृत जगत भी और जीव भी, और एक दूसरे प्रविष्ट के समान एक साथ साथ पैदा हुआ है। इसलिए भाष्यकार सहज शब्द प्रयोग किए हैं। सर्पादेर अश्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणाम आ गया ना, कि सर्प में क्या है, अश्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणाम। अश्म पंचक है ना, मैंने पत्थर, वो भूत पंचक परिणाम है। उसने सर्प में क्या है, भूत पंचक परिणाम, अलग तो है नहीं। इस तरह से ईश्वर का ही कार्य जगत भी है, ईश्वर का ही कार्य जीव भी है। फिर भी एक दूसरे से विलक्षण, एक दूसरे साथ पैदा और एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट के समान प्रतीत होता है। वही करे सहजत्वम है ना, तत्र सहजत्वम पाषाणादौ। फिर भी वहां पर उस पाषाणादि में उनके सहजन्यत्व का अनुभव हो रहा है। यानी भूतानि स्थितानि तेषां परिणाम सर्पादि तद्रूपेण तत्र भूतानां अनुप्रवेशवत् अपरिच्छिन्नस्यापि परस्य जीवाकरण बुद्ध्यादो प्रवेश सिद्धित्यर्थः। स्पष्ट है ना आनंदगिरी में? आनंदगिरी में स्पष्ट दृष्टांत समझाया हुआ है। देखिए आप, जिस प्रकार से वहां सहजन्य पाषाण आदि में जैसे सर्प आदि अन्य भूत देख रहे हो, उसी प्रकार यहाँ पर मिले यानी भूतानि स्थितानि तेषां परिणाम, जो भूत स्थित थे पाषाण में, वो परिणाम सर्प रूपेण उसी का भीतर है। उसी प्रकार यहाँ भी समझो, तथा अनुप्रवेश, जिस प्रकार वहां पर तद्रूपेण तत्र सर्प रूपेण उसी पाषाण में भूत पंचक का प्रवेश हुआ है। ये तो कहूंगा सर्प रूपेण भूत पंचकात्मक पाषाण में भूत पंचक कैसे प्रवेश हुए हैं? सर्प रूपेण प्रवेश हो गया। इसी को कहूंगा, इसी पर यहाँ पर भी जगत रूपेण ईश्वर है, उसमें
जीव रूपे नहीं ईश्वरी प्रवेश कर गया। क्या दिक्कत? वही कहा घटाया, इसीलिए अनुप्रवेश के समान यहाँ पर भी कैसे होगा? अपरिच्छिन्न परस्य, अपरिच्छिन्न जो परमात्मा है जीवाकारेण बुद्धियादौ प्रवेश से तीर्थता, ये एक देशी ने स्थापित कर दिया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं न, ये नहीं हो सकता भाई। आगे ना वाक्य भी समझ में आया, लेकिन दूसरे दृष्टांत को उठाया नहीं है। वहां दो दृष्टांत दिया व्याख्या करते हुए, पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्पो, पाषाण में सहजन्य अंदर विद्यमान सर्प के समान। अच्छा दूसरा दृष्टांत क्या दिया? नारिकेलेवा तोयम, नारिकेलेवा तोयम, नारियल में जैसे जल अंदर होता है, जल का ही परिणाम नारियल हुआ है। आपने जल वगैरह डाला है, नारियल पेड़ फल लग गया, और फल क्या है? जल आदि का ही परिणाम, पंचभूतों का ही परिणाम, जल प्रधान पंचभूतों का ये परिणाम विशेष फल है। और उसमें क्या हो गया? एक विलक्षण कार्यांतर। आपने डाला हुआ जल के पैसे ज्यादा मीठा है या नहीं है? आपने जो जलादि डाले थे उसी का परिणामांतर धर्मांतर है वो भी जल तो है, लेकिन एक विलक्षण जल का कार्य। उस रूप से वो क्या हो गया? उसमें नारिकेल में अंदर प्रविष्ट के समान प्रविष्ट है, सहजन्यत्व को लेकर प्रवेश है। ये एक देशी का कथन है। तब पूर्व पक्षी ने खंडन किया, ऐसा भी प्रवेश के व्यवहार आप नहीं कर सकते परमात्मा के मामले में। क्यों? तत्सृष्टि तदेव कहना, आप तो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। पृथ्वी प्रवेश कर गई क्या? सर्पाकार पृथ्वी प्रवेश कर गई। विलक्षण जो है मधुर जलाकारेण जो साधारण जल का प्रवेश हुआ है, धर्मांतर प्रवेश सब जगह मिल रहा है दृष्टांत। और श्रुति क्या कर रही है? धर्मांतरण नहीं, तदेव तत्, वही सृष्टि किया वही प्रवेश कर गया, धर्मांतर कहाँ है? इसीलिए पूर्व पक्ष कहता है धर्मांतरण प्रवेश की व्यवस्था तुम देना चाहो वो नहीं हो सकता। यह सृष्टा स भावांतर अनापन्न एवं, देखो तत्सृष्टवा तदेव का व्याख्या कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है तत्सृष्टवा तदेव प्रवेश का क्या है जानते हो? जो सृष्टा है वही सृष्टा धर्मांतर भावांतर कार्यांतर परिणामांतर रूपेण प्राप्त हुए बिना एवं कार्यम सृष्टवा पश्चात कार्य को सृष्टि करके बाद में प्रवेश किया। सहजत्व नहीं है। आपने तो सहजन्य के दृष्टांत बना रहे हो, ये सहजन्य नहीं है, कृत्वा है ना, वहां पर सृष्टवा भिन्न काल है। पहले पैदा किया बाद में प्रवेश किया है। आपने एक साथ प्रवेश वाली कथा कर रहे हो, दृष्टांत आपका ठीक नहीं, इसलिए एक देशी का मत पूर्व पक्ष ने खंडन कर दिया। यथा उसको कथा कैसे याद कर रहे हो भाई? पश्चात कहां से लाए हो आप? सृष्टवा के आधार पर पूर्व पक्षी ने उस मंत्र की व्याख्या करते हुए पश्चात शब्द जोड़ दिया। कैसे? तो पूर्व पक्ष समझे महाराज यथा भुक्त्वा गच्छति, जैसे भुक्त्वा गच्छति, खाया चला। इसमें क्या है? एक कालोचन हो रहा है क्या? खाते खाते चल रहा है क्या? साथ साथ भंडारा भी खा रहा है, चल भी रहा है गांव की ओर, ऐसे थोड़े होता है। भुक्त्वा गच्छति में जैसा भुजी क्रिया और गमन क्रिया पूर्वोत्तर भिन्न दो काल का है। ठीक है, अव्यवही तो पूर्वोत्तर काल कह सकता हूँ, लेकिन सहकाल नहीं हो सकता। एक कालोचन दोनों क्रिया नहीं है, वहां पूर्वोत्तर काल में हो रहा है। इधर गजिति भुजी गमी क्रिया पूर्वापर काल इतरेत्र अविच्छेद, इतना ही है। पूर्वोत्तर काल में परस्पर अविच्छेद है। अविशिष्ट कर्ता, हर कर्ता भी अभिन्न है, विशिष्ट अलग अलग नहीं है। तो तद्वद उसी पर यहाँ पर भी होना ही चाहिए। न तो तस्त सेव भावांतरण उपजनन एतत् संभवती। और ये जो व्याख्या, इस मंत्र का व्याख्या संभव नहीं होगा यदि आप जो कह रहे उसके अनुसार लूंगा। आप कह रहे तस्त सेव, वो अपने ईश्वर रूपेण रहते हुए भी जीव रूपेण धर्मांतर रूपेण अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे ही व्याख्या करोगे तस्त सेवसन भावांतरण उपजननम, ऐसा ही व्याख्या करोगे इस मंत्र के साथ अर्थ बैठेगा नहीं, समंजस नहीं होता। न एतत् संभवती, है ना, यहाँ पे न तू एतत् संभवती।
यदि तस्त से भावांतरण उपजन चेत ये न संभव, ऐसी व्याख्या करना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने यह मंत्रार्थ अपार्थक हो जाएगा। मंत्र या तो तत्ष्टार्थ प्रवेश का अर्थ गलत हो जाएगा। श्रुतियुक्तम अविकृत से प्रवेशनम न संभवती इत्यर्थ। श्रुति में उक्त जो अविकृत का प्रवेश कथा असंभव हो जाएगा, है ना। और आपने कहा धर्मांतर रूपेण विकृत का प्रवेश, विवर्त का प्रवेश या परिणाम का प्रवेश, ये व्याख्या नहीं हो सकती है तत्ष्टार्थ प्रवेश के अनुसार। न च स्थानांतरण विविध स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेश निर्वय से अपरिचिन्न से दृष्टा। एक और आपत्ति खड़ा कर दिया पूर्व पक्ष ने। पूर्व पक्षधारी सिद्धांत एकदेशी महाराज, आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो धर्मांतरण परिणाम भी कैसे होगा? निरवय का परिणाम होगा क्या? दूध का दही होना देखा गया वो स्वाभाविक, लेकिन तुम्हारा परमात्मा तो आकाश के समान निरवय है, उसका परिणाम जीवांतर जीव रूपेण कैसे हो जाएगा? है इसलिए सिद्धांत एक देशी को समझा रहा है पूर्व पक्षी, भाई एक स्थानांतरण विविध्य, स्थानांतर में संयोग रूपा जो प्रवेश होता है, एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान में होना जाना, इसी का नाम प्रवेश होता है। एतादृश प्रवेशात्मक कार्य क्रिया जो है कहाँ होती है? सावयव में। निरवय से अपरिचिन्न से न दृष्टा, जो निरवय है जो अपरिचिन्न है उसमें ऐसा प्रवेशात्मक क्रिया को आप कभी देख ही नहीं, कहीं नहीं है, दृष्टांत नहीं है इसके लिए। अतएव ब्रह्म जीव रूपेण प्रवेश कर गया, परिणाम भी मान लिया, अपरिच्छिन्न का जो है परिच्छिन्नता मान लिया आपने, निरवय में सावयव के समान परिणाम मानना, ये सब तो बिल्कुल ही असंभव है। इस तरह से एक देशी पूरा ही परास्त कर दिया। एक देशी कहता है महाराज यदि ऐसा है तो तत्सृष्टात् प्राविशत को तो अनुसार हम यह अर्थ बदल देंगे, सैव यह प्रविष्टा। यह मंत्र क्या था? सैव यह प्रविष्टा में हम क्या करेंगे उसके अनुसार अर्थ कर देंगे। परमात्मा का सावयव मान लें, छुट्टी कर, तो ब्रह्म भी सावयव है, झंझट खत्म, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। देखो एक देशी को कैसे फंसाया हो, वो ब्रह्म को ही सावयव कर दिया एक देशी ने। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत एक देशी है सावयव प्रवेश श्रवणास्तु, प्रवेश श्रुति का श्रवण के आधार पर इस ब्रह्म को सावयव ही मान लो कहता है। पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हो वेदांती होकर के, ये नहीं हो सकता, चिन्ह। यह पूर्व पक्षी सिद्धांती जैसे बोलने लगता है पूरा, इन भाइयों को पता चलेगा पूर्व पक्षी का सारा खेल अलग ही था जब असली अपना भाव पर रखेगा। लेकिन यहाँ तो पूर्व पक्षी पूरा वेदांती बन के बोल रहा है, और एक देशी असली पूर्व पक्षी ऐसा हो गया है, उल्टा बोल रहा है। यदि दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुतिभ्यः। अरे अमूर्त है वो, अमूर्त पदार्थ का अवयव कहाँ से आया? मूर्त सावयव होता है, ये तो अमूर्त है, आकाश और वायु के समान है कि नहीं एक लोग तो वायु का भी परमाणु मान लिया, सावयव माना, नहीं तो वास्तव में वेदांत दृष्टिया दो अमूर्त है, वायु और आकाश, और तीन मूर्त है। तो मूर्त ही सावयव होते हैं, वही क्रिया होती है। अमूर्त निरवय होने के नाते क्रिया भी नहीं होती है। निष्क्रियत्व अमूर्तत्व, सक्रियत्व मूर्तत्व, न्याय को भी इसको माना है। इसी तरह दिव्य अमूर्त पुरुष अमूर्तत्व को लेकर कर दिया, सावयव खंडन हो गया। इतने निष्कलम कलाओं से रहते, मैंने अवयव रहते, निष्क्रिय, यदि सावयव होता तो क्रिया भी होती, निष्क्रिय कैसे बोल दिया श्रुति ने? इससे स्पष्ट है आपका ब्रह्म कभी सावयव नहीं हो सकता। सर्वोपदेशी अधर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च, नहीं सर्वोपदेशीय धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च, एक और युक्ति दे रहा है। सर्व व्यपदेशीय धर्म जितने भी है इस संसार में, जो कुछ भी कथनीय धर्म है, व्यपदेशीय है ना, व्यपदेशीय अर्थात आपके वाणी के द्वारा वर्णनीय, जो वर्णन करने योग्य जितना भी धर्म है, उन सकल धर्म रहित हो ब्रह्म, निर्धर्मक ब्रह्म आप कहते हो। और यहाँ पर सावयव धर्म लाया आपने, ये कैसा होगा? सर्व व्यपदेश्य जो धर्म, उन धर्मों का सर्व व्यवहारियमान, व्यपदेश मतलब सकल व्यवहारियमान, हमारा व्यवहार के विषय भूता जितना भी धर्म है उन धर्मों का रहित है,
नेति नेति ऐसे कहकर आपने सकल व्यवहारिय मान धर्म विशेषों का प्रतिषेध श्रुति से कथन किया है। नीति नीति प्रतिषेध श्रुति है, उसके द्वारा आपने कहा है, टिप्पणी में लिखा भी है। अच्छा, इसलिए भी नहीं हो सकता। तब सिद्धांत एक दिशा खड़ा हो गया, महाराज ऐसे करो फिर प्रतिबिंब प्रवेशवत मान लो। सर्वव्यापक जो है सूर्य का है प्रकाश, और वो जो दर्पण में जैसे प्रतिबिंबित हो गया, तो सर्वव्यापक आकाश जल में जैसे प्रतिबिंबित हो जाता है, उसी प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्म जीव रूपेण प्रतिबिंबित हो गया, परिणाम नहीं। ऐसे करो, आप देखो अवच्छेदवाद से हट करके परिणामवाद में आया। जो सावय होता है वो अवच्छिन्न हो सकता है, अवच्छेदवाद से हटा और परिणामवाद में आ रहा है। प्रतिबिंबवाद में आया। प्रतिबिंब प्रवेशवद चेत न, ये भी नहीं हो सकता। अरे वस्तुतंत्रेण विप्रकर्ष अनुपपत्ति, प्रतिबिंब वहां होता है दो दूरस्थ वस्तुओं में, एक दूसरे से विप्रकृष्ट होनी चाहिए। आप चिपक जाइएगा दर्पण में तो कहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा प्रतिबिंब पड़ा कि नहीं पड़ा है। अरे आपसे थोड़ा दूर रहता है ना वह दर्पण, तभी तो आपका प्रतिबिंब पड़ता है। और ब्रह्म से दूर कौन सा जगत है बताइए जहाँ पर ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ जाए। इसे कहते हैं कि भाई वस्तुतंत्रेण विप्रकर्षण बते, वस्तुतंत्र जिसमें आप प्रतिबिंब मान रहे बुद्धि आदि, उससे विप्रकर्ष ब्रह्म का संभव नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है। अरे कहते विप्रकर्ष के बिना भी प्रवेश होता है, न्याय नहीं पड़े हो। अरे द्रव्य में गुण प्रवेश कैसे कर गया? द्रव्य गुण दूर दूर रहता था क्या? आपने गुण को लाया द्रव्य में घुसाया क्या? द्रव्य में गुण हो जाते अविप्रकर्ष होने के बावजूद भी द्रव्य गुणों की उत्पत्ति मानते कि नहीं मानते? उसी प्रकार इस जगत में जीव रूप में ईश्वर उत्पत्त हो गया, प्रतिबिंबित हो सकता है इस प्रकार से, क्यों नहीं होगा? वही पूर्व एक देशी द्रव्य गुण प्रवेश ये भी नहीं हो सकता। गुण तो आश्रित वस्तु है, वो किसी न किसी आश्रय को ढूंढता है और अपने आश्रय में वो पैदा होकर स्थित रहता है। लेकिन ब्रह्म क्या कोई आश्रित वस्तु है? ये तो सबका आश्रय है, बल्कि गुण द्रव्याश्रित वस्तु है, इसलिए द्रव्य में अविप्रकर्ष पूर्वक भी उत्पन्न होकर स्थिति व्यवहार आप नहीं यहाँ लोग कर लेते हैं तो मान लेंगे उस चीज को। लेकिन ब्रह्म तो किसी में आश्रित वस्तु नहीं है। बुद्धि में आश्रित है क्या ब्रह्म? बुद्धि आश्रय है, और ब्रह्म आश्रित वस्तु होता तब हम कह सकते थे ब्रह्म जो आश्रित वस्तु है गुण के समान, वो बुद्धि रूपी द्रव्य में प्रतिबिंब रूपाकारेण उत्पन्न होकर स्थित है, ये व्यवहार हो सकता था। लेकिन अनाश्रित तत्व न संभव है। ब्रह्म तो सबका आश्रय है, उल्टा ये कभी आश्रित होता ही नहीं किसी का, अनाश्रित वस्तु है। नित्य परतंत्र से ही आश्रित से गुण से द्रव्य प्रवेश उपचर्यत है। आगे ना, जो नित्य ही परतंत्र है और नित्य ही आश्रित है, ऐसा जो गुण है ना, उसी का द्रव्य में प्रवेश एक औपचारिक प्रयोग होता है। उत्पत्ति परिस्थिति को प्रवेश कहा दिया गया। न तो ब्रह्मणा स्वातंत्र श्रवण, और ब्रह्म में ये बात नहीं हो सकता। नित्य स्वतंत्र है, नित्य परतंत्र नहीं है, नित्य स्वतंत्र है। इसलिए उस प्रकार का प्रवेश में तथा प्रवेशा न उपपद्यते, जिस प्रकार से गुण में गुणों का द्रव्य में उत्पत्ति परिस्थिति रूपा प्रवेश व्यवहार होता है, उस प्रकार ब्रह्म का उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण उत्पत्ति होते हुए स्थिति का व्यवहार प्रवेश व्यवहार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यंत स्वतंत्र है और अनाश्रित है। दो हेतु है। अतः महाराज एक और दृष्टांत पोखड़ा सिद्धांत उपदेशी ने कहता है फले बीजवदित चेन्ना, जैसा फल में बीज घुस जाता है, आम की गुठली से आम का पेड़ हुआ, पेड़ में फूल लगे, फूल में फल लग गए, फल के अंदर फिर देखा तो गुठली है। और उससे भी भयंकर आप देखना चाहते हो, एक ओम बहुश्याम प्रजाएय को, पनस वृक्ष को ले लीजिएगा। कटहल में एक बीज ने एक पौधा डाला, वो पौधा हुआ, फल लग गया, फल के अंदर एक फल के अंदर सैकड़ों बीज हो जाते हैं, एक दो नहीं। तो उसी प्रकार एक में वधित ब्रह्म से संसार हुआ, संसार के अनंत बीज फल लग गया, शरीर शरीर भी फल, उस शरीर के फल के अंदर
वही परमात्मा बीज की जैसा कुटली के समान ही भी आ गया। जिन्नो सावैत वृद्धि क्षयोत्पत्ति विनाश धर्मोत्त प्रसंगा। पूर्व पक्षी कहता है महाराज आपका ब्रह्म भी सावयव हो जाएगा, ब्रह्म वृद्धि और क्षय वाला हो जाएगा, उत्पत्ति विनाश वाला हो जाएगा, इत्यादि सर्वनाशी जो धर्म वाला होकर के आपके आत्मा का स्वरूप की स्थिति ही नहीं हो पाएगी, मुक्ति का नित्य स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता। न चैवं धर्मोत्तम ब्रह्मण अजो अजरित्य श्रुति न्याय विरोधा। ठीक है ऐसे होने दो, क्या दिक्कत है, ब्रह्म नित्य है मान लो। ऐसे कैसे मान लूंगा, न चैवं धर्मोत्तम ब्रह्मण, अरे ब्रह्म के अंदर एतार्श विनाशित धर्मवत्व को हम कदा भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानोगे भाई, अजो अजरा नित्य इत्या श्रुति न्याय विरोधात, इत्या श्रुति विरुद्ध भी है और न्याय विरुद्ध भी, युक्ति विरुद्ध भी है। वो इष्टापति इसलिए आप नहीं कर सकते, न्याय विरुद्ध और श्रुति विरुद्ध है। तो कहता है ऐसा है, एक देशी बोला अन्य ये व संसारी परिच्छिन्न ये प्रविष्टि, परमात्मा अलग है, वो संसारी भी अनादि काल से अन्य है। षड अनादि में से जीव भी अनादि है ना, एक अलग कर दो। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, वो ब्रह्म से भिन्न भूता जो जीव है ना, वो जीव प्रवेश कर गया है समान। अभी नहीं, इसलिए प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं। तो अन्य एव संसारी परिच्छिन्न यह प्रविष्ट चेन्न, श्रुति में जो जगत के अंदर प्रवेश की बात कहा गया वो परमात्मा से भिन्न, परमात्मा परिच्छिन्न है, ये परिच्छिन्न होगा। परमात्मा नित्य है और ये संसारी अनित्य होगा। ऐसा जो परमात्मा से अत्यंत विलक्षण, इन वेदांत विरुद्ध बात भी है, वेदांत के विरुद्ध है। एक देशी बोल रहा है अत्यंत विलक्षण कोई जीव नाम का संसारी, उसने प्रवेश किया ऐसे मान लो। अन्य संसारी परिच्छिन्न प्रविष्टि चिन्ह सेम देवता इच्छतो इत्यादि नाम व्याकरवाणी थी तस्या ए प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुत है। पूर्व पक्ष ने कहा महाराज ये भी नहीं हो सकता, वह भिन्न अत्यंत विलक्षण, ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि सायम देवता ऐसा आरंभ हुआ और फिर नाम रूपे व्याकरण वाणी करके वह स्वयं ही व्याकरण क्रिया भी किया है। तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृश्रुते, उसी देवता जिसने क्षण किया था उसने प्रवेश किया, उसने नाम रूप का व्याकरण किया इत्यादि एक कर्तृकत्व श्रुति है। तथा अन्य द्रव्य सीमान विदार्य ये द्वारा प्राप्त, ऐसे श्रुतियां प्रमाण है। वही परमात्मा ने क्या किया, ये तमेव सीमानम, इस सीमा को स्वयं के बनाए हुए सीमा को तोड़ा, तोड़ के अंदर घुस गया, विदार ये द्वारा प्राप्त, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करके शरीर को प्राप्त किया। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्य विवदन यदास्ते, ये भी प्रमाण है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, सकल रूपों को विचित्र में विरचय्य, विरचना करके क्या किया, ये जो धीर है ना नामानि कृत्य, उनका नामकरण भी कर दिया और उसका कथन करता हुआ रहता। अभिवदन यदास्ते, अभिवदन यदास्ते, यह धीरा अभिवदन आस्ते, आसीनो अभिवदति इत्यर्थः, तेरा वह उसी शरीर में रहकर बोलने वाला हो गया। आस्ते मतलब आसीन सन अभिवदति इत्यर्थः। एक और श्रुति, तम कुमारो तवा कुमारी तंचीर्णो दंडे न वंचसी, अरे तुम कुमार भी हो, तुम ही कुमारी भी हो, तुम ही बूढ़ा हो और डंडा लेकर के चल रहे हो। वंचसी मैंने गच्छसी। पुरश्चक्रेद्युपद रूपम रूपम इति च मंत्र वर्णात्, पुरश्चक्र है, पहला तुमने द्विपदों को बनाया, फिर चतुष्पदों को बनाया, ऐसे करके तुम अनंत पद वाले बन गए हो, ऐसे कह दिया गया। वही बना है ना, तो दूसरा है कहाँ। और रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, यहाँ स्पष्ट है वो एक है और सभी के अलग अलग रूप में उपाधि वशात दिखाई दे रहा है। इति च मंत्र वर्णात् न परादन्य प्रवेश, इसे परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा परमात्मा से विलक्षण संसारी का प्रवेश कथा आप नहीं कर सकते। तब एक देशी कहते हैं महाराज प्रविष्टा नाम इतरेतर भेदात परानेकत्वम, लेकिन फिर भी परम्य अनेकत्व आ जाएगा।
प्रविष्टानाम इतरेतर भेदात। जो प्रविष्ट जीव है ना, परस्य प्रविशे प्रविष्टानाम इतो भेदात। मान लो पर का प्रवेश मान ले रहे हैं आप, फिर भी परमात्मा नहीं हो जाएगा। कैसे? पर ने क्या किया, अनेक में प्रवेश हो गया, जितने में प्रवेश हुआ उतना हो गया। तद अभिन्नस्य तद अभिन्नाभिन्नत्वं भवति, नियम है। इसलिए कहते हैं प्रविष्टानाम इतर इतर भेदात। प्रविष्ट जीवों में हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से विलक्षण है, भिन्न है। कोई अभी बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई कैसा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कम बुद्धि वाला, कोई बेसी बुद्धि और ज्यादा बुद्धि वाला हो गया है। नहीं है? अति बुद्धि वाले भी लोग हैं, नहीं है क्या? ज्यादा बुद्धि होना खराब नहीं, अति बुद्धि होना खराब है ना। अति सर्वत्र वर्जित। तो हर तरह के क्यों हो गए, इतने कैसे भेद आ गया? जिसलिए अनंत भेद वाला हो गया है, इनके परस्पर भेद के कारण से वो परम में भी अनेकत्व आ गया। पूर्व पक्ष कहता है पर स्वगत भेद वाला मानना पड़ेगा। ठीक है, अन्यकृत भेद नहीं है ना, सजातीय भेद नहीं है, लेकिन स्वगत भेद तो मानना पड़ेगा। विजातीय भेद नहीं है, अनेक परमात्मा नहीं है ना, सजातीय भेद भी नहीं है, माने जीव और परमात्मा भिन्न, ये विजातीय, ये भी नहीं है। और अनेक परमात्मा मानना सजातीय हो गया, वो भी नहीं है। लेकिन स्वगत भेद तो मानना पड़ेगा कि वही परमात्मा प्रवेश कर गया और उस परमात्मा के अंदर अनेक भेद हो गया। स्वगत भेद तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए अनुमान करूंगा परः स्वगत भेदवान। क्यों? अनेक भिन्नता, अनेकेन भिन्नत्वात्, प्रवेशानंतर अनेकेन भिन्नत्वात्, अनेकवत् जैसे अनेक घटवत्। यदि चेत पूर्व पक्ष एक भी नहीं हो सकता। अरे शब्द पे, साफ शब्द में बोला एको देव बहुधा सन्निविष्ट, एक शब्द बोल रहे हैं, एको देवो बहुधा सन्निविष्ट, स्पष्ट बोला गया है, बहुरूपेण सन्निविष्ट। एक सन बहुधा विचार, तम एकोसी बहुन अनुप्रविष्ट, एको देव सर्वभूतेश गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। इत्या श्रुतियों में एक शब्द बारंबार बोल दिया गया है, और इसमें अनेक कहाँ से ला रहे हो? एक में अनेक नहीं हो सकता, और एक के अंदर अनेक अवयव हो, ये भी नहीं हो सकता, फिर उसका एकत्व भंग हो जाएगा। अनेक अवयवों वाला एक, ऐसा एक भ्रांतिपूर्ण व्यवहार है। जैसे अनेक अवयवों वाला एक अवयवी, इन नैयायिकों की भ्रांति, अवयवों से बिन कोई अवयवी नाम का चीज नहीं हो सकता। क्या नाम आपने दे दिया है और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुतियों के पर तो प्रवेश सिद्ध नहीं हो पाया। परमात्मा प्रवेश करता है, ये आप सिद्ध नहीं कर पाए। अब पूर्व पक्ष इसलिए कहता रहा, महाराज एकदशी को कह दिया रहने दो, आपकी बस की बात नहीं हमसे शास्त्रार्थ करना, अपने गुरु से भिड़ाओ। अभी हम गुरु को देखते हैं। चेले लोग चुपचाप हो जाओ, थक गए तुम लोग। अब प्रवेश होता है या नहीं होता है, इसको तो किनारे रहने दो। पहले प्रवेश उपपदित नोपपदित तिष्ठतु तावत्। प्रवेश उपपन्न है, यह उपपन्न नहीं है, यह बात को किनारे रखो, रहने दो इसको बगल में, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अब तक जितना विचार हो, तो सिद्ध हुआ प्रवेश संभव नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी के खिलाफ जो एक देशी ने बहुत प्रयास किया प्रवेश को सिद्ध करने, और वास्तव में प्रवेश संभव नहीं है। यहाँ पूर्व पक्षी वास्तव में अंत में सिद्धांत स्वीकार हो जाएगा कि सिद्धांत भी यही कहता है प्रवेश हुआ ही नहीं। किसने कहा प्रवेश हुआ है? प्रवेश की कथा का तात्पर्य ही दूसरा है, वो अलग की बात समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। ये पहले ही तैत्तिरीयोपनिषद में विचार करके भाष्यकार ने समझा दिया है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर उस बात को बगल में रहने दो। फिर क्या बात करोगे? कहते प्रविष्टानाम संसारित्वात् तद अनन्यत्व च परस्य संसारित्वम्। लेकिन प्रविष्ट जो चीज है वो संसारी है, ये तो पक्का है। जो भी प्रवेश किया, चाहे परमात्मा ने किया है, दूसरे ने किया, किसने भी किया, छोड़ दो बात उसको। किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो तो बात छोड़िए। ये तो पक्का है ना सबका अनुभव, जो प्रविष्ट है वो संसारी है। और तत्वमसि इत्यादि की ओर आप क्या बताना चाह रहे हो? ये जो प्रविष्ट है वही परमात्मा है। अर्थात जो संसारी है
वही परमात्मा है। अर्थात परमात्मा भी संसारित्व आ गया, क्योंकि अभिन्न हो गया ना वो, इससे वो अभिन्न हो गया, इसलिए उसमें भी संसारित्व आ ही जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है प्रविष्टानाम संसारित्वात् तद अनन्यत्वाच्च, तार संसारी से अत्यंत अभिन्न होने के नाते परस्यापि संसारित्वम, उस परमात्मा भी संसारित्व आ गया है चेत। अब मुख्य सिद्धांत खड़ा हो गया, महाराज उल्टा बोलने लग गया बहुत। अब तो कुछ कुछ हमारे अनुकूल बोल रहे थे, समय चुप था और एक देशी भिड़ रहे थे, लेकिन आप तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया, परमात्मा को भी संसारी बना दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। जवाब देते सिद्धांत यहाँ से आश्रयाद्यात अत्यश्रुते है, कभी नहीं हो सकता। आशनायादि अत्यश्रुत है, भूख प्यास रूपी जन्म मृत्यु आदि से वो अतिक्रमण किया हुआ है, यह बात पहले ही बोल चुके हैं, यह श्रुति कहती है। आशनायादि अत्यश्रुते, आशना भाई मृत्यु कहते ना, पहले मृत्यु आदि का अतिक्रमण किया हुआ है, परमात्मा का स्वरूप है, ये बात पहले समझा चुके हैं। ये नंबर न दिया 3-5-1 में, तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण का प्रथम का जो है खंडिका में है। अच्छा, श्रुते यो आश्रया पिपास से शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येत इत्यश्रुते। एक और जगह दूसरी जगह चलाया, आशना पिपास का मतलब शोक और मोह अथवा जरा और मृत्यु, इनको अतिक्रमण किया हुआ परमात्मा, ऐसे कहा है। पूर्व पक्षी कहता है प्रत्यक्ष आदि नहीं, हाँ सुखित दुखित्व है दर्शनार्थ न इति चिन्ह। अरे भाई ये जो प्रविष्टों में तो हम सुखित दुखित देख रहे हैं, प्रवेश हम दो देख रहे हैं, जो प्रविष्ट है ये क्या है, ये इसे सुखी दुखी देख रहे हैं, इस अनन्य होने से वो भी सुखी दुखी होगा ही। जो जिससे अनन्य भाव कर लेता है उसके सुखी दुखी तो आएगा, भले नकली अनन्य भाव में ही होता है ना। नकली अनन्य भाव जो है पति पत्नी है, बाप बेटा है, ये सब क्या है नकली अनन्य। सच्चाई में तो कोई अनन्य हो नहीं रहे है ना, वो मर जाए तो मर जाए नहीं, मरने के बाद वो मर गया तो इसको शोक तो हुआ, किंचित आरोपित नकली अनन्य भाव के कारण से ही दुख अनुभव होता है। और जो वास्तव में अनन्य हो वहां तो निश्चित रूप से वहां में दुखित वगैरह रहेगा, कोई संशय नहीं है। और ये जो प्रविष्ट जीवों का आप ब्रह्म से अनन्य भाव कह दिया, अत्यंत ही अनन्य है वो, तो निश्चित इसके अंदर मेरा सुखी दुखित्वादि के कारण परमात्मा भी सुखी दुखित्वादि आ जाएगा। सुखी दुखित्व दर्शना प्रत्यक्ष सिद्ध है जीव में, अतएव परमात्मा में भी वो प्रत्यक्ष सिद्ध मानूंगा। चिन्ह सिद्धांत देने कहो न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य यदि श्रुते है, श्रुति कहती है लोक दुखे न जीव दुखे न बाह्य में अविद्या आदि अस्पृष्ट हुआ परमात्मा जो है ना, जो कभी लिप्त नहीं हो सकता। अविद्यादि से अस्पृष्ट होने के कारण से लोक दुखे न लिप्यते। क्यों? इन सबसे बाहर है वो, बाह्य है वो। बाह्य कौन है? परमात्मा। बाह्य कौन है? परमात्मा। बहिर्योग किसका है? परमात्मा का। किससे बहिर्योग है? अविद्या आदि से अस्पर्शता ही बाह्यता है। अतः उस परमात्मा में जीव के दुख के द्वारा कोई संबंध नहीं हो सकता। कदम महाराज है तो श्रुति होती क्या बोलती है, छोड़ो, प्रत्यक्ष का तो विरुद्ध है। प्रत्यक्षादि विरोधात अयुक्तम, श्रुति गलत बोल रही है, क्योंकि प्रत्यक्षादि का विरोध है। प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं जीव जो है सुखी दुखी है, उससे अनन्य जो होगा वो भी निश्चित रूप से सुखी दुखी होगा। इससे विरुद्ध श्रुतिकार का श्रुतिकार को बदल देना पड़ेगा। तो सिद्धांत कहते हैं न, ऐसा मत कहो। अरे प्रत्यक्ष आदि का कोई विरोध नहीं है। आप जो प्रत्यक्ष कर रहे हो, क्या जीवात्मा का प्रत्यक्ष कर रहे हो या उपाधि विशिष्ट जीव का प्रत्यक्ष कर रहे हो? क्योंकि जीवात्मा का तो प्रत्यक्ष कोई कर ही नहीं सकता। उपाधि को छोड़ करके केवल जीवात्मा को किसने देखा? उपाधि वाला होकर के उसका देख रहे हैं।
और उपाधि के सुख दुख को लेकर उपाधिमान जीव में हमने आरोप कर दिया, वो भी सुखी दुखी है। और उस आरोप सुखी दुखी तो परमात्मा भी आरोप कर दे रहे सुखी दुखी थे, तो आरोपित है, सत्य तो है नहीं, वास्तव क्या है नहीं। उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयता प्रत्यक्षादय है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का तो सीमा ही क्या है, उपाधि। उपाधि से परे उठ करके प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त ही नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियादिगम्यव इंद्रियमेव प्रत्यक्षम प्रमाणम। क्या तर्क संग्रह रटे हो, इंद्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये तो लिखा है ना वहां प्रत्यक्ष खंड के अंत में, इंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इंद्रिय क्या है? उपाधि। अगर क्या हुआ, आपका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण व्यवहार उपाधि की महिमा है, शुद्ध की स्वरूप है नहीं। वो तो उपाधि उपाधि को देख रहे हैं और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और उसको लेकर आप आत्मा में लगा रहे हो। इंद्रिय खुद एक उपाधि है, सुख दूसरी उपाधि है, एक उपाधि दूसरे उपाधि को अनुभव कर रहा है, और उसको आप कहते नहीं आत्मा का अनुभव है। अच्छा ये बताओ, सुख को किसने अनुभव किया? आत्मा ने किया कि मन ने किया? आप ही कहते हो सुखादि साक्षात्कारम इंद्रियम मना, सुखादि के साक्षात्कार कारणीभूत इंद्रिय का नाम मन, अर्थात मन ने ही सुखादि का साक्षात्कार किया। और जो प्रत्यक्ष कहा हुआ, आप अज्ञान रूपी गुण को आत्मा मान कर कहते हो आत्मा ने उसका प्रत्यक्ष किया। ये आपके अपने थोड़ी हिस्सा में, थोड़ा न्याय में भ्रांति है, क्योंकि श्रुतियां कहती सर्वम मन एव संशयो विचिकित्सा है था ना उसमें, धृति ऋति श्री ध्री भ्री इत्यादि सर्वम मन एव, ये सब कुछ मन ही है। अर्थात मन कर्तृक है, मन केवल करण नहीं कर्तृक भी है, केवल साक्ष्यवास्य करके प्रकाशित होता है। सुखाकार वृत्ति जो मन अंतःकरण का है, इसे मन ही सब अनुभव कर रहा है। मन रूपी उपाधि ने स्व से जन्य वृत्ति विशेष, सुखाकार वृत्ति विशेष रूप उपाधि के साथ संबंध हो गया। ये प्रमाणावचन प्रमेयावचन प्रमात्रवचन का भेद हो गया, विधान परिभाषा की भाषा नहीं, तब सुख का प्रत्यक्ष होता है। अतएव कहते हैं कि भाई ये सारी चीज जो है उपाधि आश्रय से जनित विशेष विषय वाला है, कौन? प्रत्यक्षादि। अतएव प्रत्यक्षादि आत्मा को जान ही नहीं सकते, विरोध का रहा। एक विषय में दो प्रमाण अलग अलग बात कहेगा, तब तो उन प्रमाणों का परस्पर विरोध मानूंगा। श्रुति जिस आत्मा के बारे में कह रहा है, कह रही है, उसको प्रमाण कह नहीं सकता, और प्रमाण जिस चीज के बारे में कह रहा है उस विषय में श्रुति तो कही नहीं रही है। वही बात, प्रमाण तो उपाधियों में आश्रित उपाधि विषय का कथन कर रहा है, और श्रुति निरुपाधिक तत्व को लेकर कह रहा है कि न लोके न लोक दुखे न बाह्य लिप्यते। तो श्रुति का विषय निरुपाधिक वस्तु है, प्रमाणों का विषय सोपाधिक वस्तु है, परस्पर विरोध कहाँ हुआ? विषय ही भिन्न हो गया ना। एक विषय को लेकर दो प्रमाण परस्पर विरुद्ध बात कहेगा, तब आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष का विरुद्ध श्रुति या श्रुति के विरुद्ध प्रत्यक्ष है। ऐसा ही नहीं, दोनों का विषय ही अलग है, तो विरोध कहाँ हुआ? न दृष्टि दृष्टारम पश्य है, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा इस दृष्टि का भी जो दृष्टा है उसको कोई देख ही नहीं सकता। विज्ञात नंबर किन विजानियात, मैत्री को बोल रहे, अरे मैत्री तुम इस विज्ञाता को किस साधन से जानोगे? अर्थात कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण रूपी साधनों के द्वारा तुम जान नहीं सकते। अविज्ञात विज्ञात नहीं, अविज्ञात को विज्ञान करने वाला है। इत्येवं इत्यादि श्रुतिभ्यो न आत्मविषय विज्ञानम, इसलिए प्रत्यक्षादि के द्वारा होने वाला जो विज्ञान है आत्मविषय विज्ञान नहीं है। किंतरी फिर क्या है वो प्रत्यक्षादि जो ज्ञान पैदा करे, सुखादि ज्ञान? कहते बुद्धि उपाधि आध्यात्म प्रतिच्छाया विषय सुखी तो अहम दुखी तो अहम इत्यम प्रत्यक्ष विज्ञान। केवल बुद्धि रूपी उपाधि में जो आत्मा की प्रतिच्छाया है, प्रतिभास है, जिसको अध्यास कहते हो, वो प्रतिच्छाया का विषय है
सुखितो हम दुखितो हम इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। इसे कहते हैं बुद्धिर्भूपादि में पड़ा हुआ जो आत्म प्रतिच्छाया, बुद्धियादि रूपी उपाधियों में जो आत्म चैतन्य का जो प्रतिभासित हुआ है, प्रातिभाषिक जो चैतन्य है, तद विषय कही है क्या? सुखितो अहम इति ज्ञानम, दुखितो अहम इत्यम आदि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इस प्रकार से आध्यास का विषय है, वो तो वास्तविक है नहीं। अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामानाधिकरण उपचार देख लो, स्पष्ट ही है। अयम अहम ऐसे कैसे हो जाएगा? कभी इदम अहम हो सकता है क्या? कभी घट आत्मा हो सकता है या शरीर में आत्मा हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी सामानाधिकरण व्यवहार कर रहा है, अहम देवदत्त से बोल रहा है। इसका मतलब यही है उपाधि के साथ वो अहम जो बोल रहा है ना, वो अहम शुद्ध आत्मा का हम कथन नहीं हो रहा है। उस अहम से शुद्ध आत्मा का कथन नहीं। क्यों? आपने तो इदम के साथ सामानाधिकरण व्यवहार कर दिया, अहम देवदत्त उसमें बोल दिया। और देवदत्त आदि नाम रूप उपाधि का महिमा है, उसके साथ जो तादात्म्य करते हुए सामानाधिकरण जो व्यवहार हुआ है वो निश्चित रूप से आध्यास विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है, शुद्ध विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं अयम अहम इति विषयेण विषयेण सामानाधिकरण, क्योंकि विषय के साथ विषय मैंने उपाधि के साथ जो उस उपहित चैतन्य को आपने क्या कर दिया? सामानाधिकरण उपचारात, सामानाधिकरण उपचार प्रयोग हुआ है। इसलिए श्रुति क्या निषेध? नान्यत अतो अस्ति दृष्टि। वास्तव में इस आत्मा से कोई दृष्टा भी नहीं हो सकता। इसी की चेतनता से ये दृष्टि चेतनवान होकर के रूप आदि का दर्शन करने में समर्थ होता है। अतः इस आत्मा की चेतनता को छोड़कर दृष्टित्व नाम का, श्रोतृत्व नाम का, मंत्रित्व आदि नाम का कोई वस्तु ही नहीं हो सकता है। नान्य तत्व अस्ति दृष्टि अन्यात्म प्रतिषेधाच्छ, इसलिए अन्य कोई दृष्टा आत्मा आदि का भी निषेध कर दिया गया है। सर्वोपाधिक आत्मा एक है, ये सिद्ध हुआ। ये बात इन्होंने कह दिया सुस्पष्ट दर्शनार्थ। नान्य तत्व स्थित प्रधान उपनिषद का मंत्र है असंसारी अक्षरादन्य, असंसारी जो अक्षर है उससे भिन्न कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मंत्र इत्यादि नहीं होता, ये कह दिया। देहावैव विशेष्यत्वाच्च सुख दुःखयोर विषय धर्मत्वम, देहावैव विशेष्यत्वात्, क्योंकि आप सुखी हैं, आप दुखी हैं, किस विषय को लेकर के? कोई न कोई देह का अवयव को संबंधित है। देह का किसी न किसी अवयव विषय से संबद्ध होकर के वो विषय आपके अनुकूल था, आपने सुखी किया। आज उस अवयव के संबद्ध विषय से आपकी प्रतिकूलता महसूस हुई, आप वही विषय से कहते भैया हम दुखी हैं, है नहीं? आप खाए तो रसनेन्द्र का विषय को लेकर के आप सुखी हो गए। आपने स्वानुकूल वस्तु को देखा, चक्षुरेंद्र को लेकर के आप सुखी हो रहे हैं। माने कि शरीर का कोई न कोई अवयव विशेष के साथ संबद्ध हुए बिना आप सुखित और दुखित व्यवहार ही नहीं कर सकते। अरे स्पष्ट ही है, उपाध्य भूता और उसके तत्संबंधित विषय को लेकर के ही सुखित दुखित होता है, आत्मा को लेकर न सुखित न दुखित है। इसलिए कह रहे हैं कि देह अवयव विशेषता, देह अवयव को ही वह विषय किंच पादि और दुखम शिरसी दुखम आ रहा है ना, विषय कौन कर दिया? दोनों पैरों में दुख हो रहा है, सर में दुख हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या नहीं? ये सब व्यवहार होता है। तो देहावयव से विशेषित करके क्यों बोल रहे फिर दुख को? कहो ना मम आत्मा दुखी भवती, क्यों नहीं बोलते हो? आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है या मैं ही दुखी हूं, सीधे क्यों नहीं बोलते? आप जब भी बोलते हैं उसका पीछे कोई ना कोई उपाधि रहता है, क्योंकि वह कहता है मैं दुखी हूँ, आप सीधा पूछते क्या बात है, किस बात को लेकर दुखी हो? पूछते कि नहीं बोलते क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात हो गया? तो बताएगा अरे अमुक हो गया, बेटा बीमार है, ये है वो है, कुछ तो बहाना बताएगा। वो जो भी बताएगा वो स्वस्वरूप से भिन्न ही बोलेगा, स्व से भिन्न विषय कारण बताएगा वो।
ये नहीं कहेगा मेरी आत्मकांड से मैं दुखी हो गया हूं। स्वरूप से दुखी कोई नहीं होता। अपने शरीर से दुखी हो सकता है, अपने इंद्रियों से दुखी हो सकता है, अपने मन बुद्धि अहंकार से दुखी हो सकता है, और स्व से बिन जो अन्य पुत्रादि के कारण से दुखी हो सकता है। स्व से स्व ही दुखी कभी नहीं होता। अतएव दुख आदि दुख सुख आदि का विशेषीभूत उससे कौन होता है? हमेशा देहादि के अवयव ही होते हैं, आप तक वे विशेष नहीं होता। इस व्यवहार ही होता है पादयोर दुखम शिरसी दुखम देहावयवेष्वेव दुखम भवति देहावयवेष्वेव सुखम भवति। इधर पादयो सुखम शिरसी सुखम यही व्यवहार होगा। जैसे कोई तेल तो लगा दिया, हाँ फ्रेश हो गया है, आज है बिल्कुल दिमाग है ठीक, खोपड़ी ठीक है, होता है कि नहीं होता? अब सिर में सुख क्यों अनुभव हुआ? वो तेल का चमत्कार है। तो हर जगह पे आप देखेंगे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह किसी न किसी देह के विशेष संबद्ध होकर के होता है, उसको आप अपने में आरोप कर लेते हो। औपचारिक है वो तो। सुख दुख और विषय धर्मत्म, इसे सुख दुख के दोनों अवश्य ही विषय का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। विषय धर्म माने दृश्य का ही धर्म होगा, वो दृष्टा का स्वरूप धर्म नहीं हो सकता। फिर ये क्यों कहा आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवती? मैत्री ब्राह्मण में कहते वहां भी सोपाधिक आत्मा को लेकर के कार्य शुद्ध ब्रह्म को लेकर आत्मस्तु आत्मार्थ तो श्रुतय अयुक्तम। पूर्व पक्षी आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवती इत्यादि श्रुतियों में आत्मा के लिए ही सकल विषयों की कामना बताई गई है, तो वो श्रुति तो अयुक्त हो जाएगा। चिन्ह ऐसे नहीं कहो यत्र वा अन्य दिवस यदि अविद्या विषयभूत आत्मार्थत्व महा, वो सारी बातें जो है ना मन मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए कह दिया गया सोपाधिक आत्मा को।